हम बीच मझधार में हैं कि दोनों तरफ में से कहाँ जाना है। उसके लिए हमने टॉस किया है भाई लिटरली। और वो मैंने वन यार आज ना मेरे साथ एक बहुत अजीब सी चीज़ हुई है पिज़्ज़ा हट के साथ। भाई पिज़्ज़ा हट से मैंने कुछ आइटम्स ऑर्डर करे थे, 12:30 से पहले ऑर्डर करे थे, और ये सारा ऑर्डर ऑलमोस्ट मेरे पास भाई 2 बजे आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 बजे, जबकि दिखा रहा था कि आधा घंटा 40 मिनट में पहुंच जाएगा। और यहाँ से मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि जल्दी आ रहा था। अगर इतना ही लेट आना होता तो आई वुड हैव ऑर्डर्ड समथिंग एल्स, लेकिन मुझे भाई थोड़ा काम था, दिल्ली के लिए निकलना था, प्लस मुझे स्नूकर के लिए निकलना था। 3 दिन से मैं स्नूकर नहीं गया हूँ, अपने बिजनेस में नहीं गया हूँ। बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से टाइमली मुझे ये चीज़ करनी थी, लेकिन भाई इनकी वजह से नहीं हो पाई। फाइनली जब ऑर्डर यहाँ आया तो जो ऐसे बॉक्सेस होते हैं ये कम लग रहे हैं, कम दिख रहे हैं जितने आइटम्स मैंने ऑर्डर करे थे उस हिसाब से। अब इसमें से खाली मेयोनीज़ हटा दो, ये 1 2 3 मेयोनीज़ हटा दो, ये 3 मेयोनीज़ यहाँ है। बाकी का आइटम्स काउंट करो, ठीक है, एक बार प्लीज़ करो कि कितना आइटम्स हैं। 6 आइटम्स हैं। इधर आए हैं मेरे पास 5 आइटम। मतलब इतना ज़्यादा वेट करने के बाद मेरे पास अगर आइटम्स कम आ रहे हैं, देखो मेरा मूड इन्होंने ख़राब करा है, बट अब यही चीज़ है जो मेरा मूड सही कर सकती है। ओ जाने अनजाने मेरे ख्वाब में तू ही आने लगी है, आने लगी है। तो भाई मेरे सामने है पिज़्ज़ा हट के न्यू आइटम्स जो अभी उन्होंने लॉन्च करे हैं। भाई दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहे हैं, नाम भी इनके बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थे। अब ये देखना है कि टेस्ट इनका कितना बेहतरीन है। कुछ वीडियो पहले हमने डोमिनोज़ के न्यू मेन्यू पे वीडियो बनाया था, और आज हम पिज़्ज़ा हट के न्यू मेन्यू पे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा एपेटाइजिंग और काफ़ी अच्छे नाम लग रहे थे मुझे इनके। और भाई 2 आइटम्स और थे जो मैंने मंगाए थे, लेकिन पिज़्ज़ा हट उन आइटम्स को भेजना भूल गया। सबसे पहले है मेरे पास इनका न्यू अल्टीमेट चीज़ मार्गरीटा पिज़्ज़ा। ये रेगुलर साइज़ में है भाई, दिखने में बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है। इस साइड है मेरे पास इनका न्यू अल्टीमेट चीज़ वेजी सुप्रीम पिज़्ज़ा। भाई थर्ड पिज़्ज़ा जो मेरे पास है वो है तंदूरी पनीर न्यू अल्टीमेट चीज़ पिज़्ज़ा। ये भी पर्सनल साइज़ है इनका और दिखने में गजब। साथ में है मेरे पास चीज़ी चीज़ मेल्ट्स, भाई साहब वन ऑफ माय फेवरेट आइटम्स फ्रॉम पिज़्ज़ा हट। इधर है मेरे पास इनकी न्यू चीज़ी चीज़ पॉकेट्स। चीज़ी पॉकेट्स इंडी भी मैंने मंगा रखी थी, बट वो भेजी नहीं इन्होंने। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे शक्ल देख लो ज़रा इसकी। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। ये देखो आप, ये एक आइटम दिख रहा है आपको, दिस इज चीज़। ये देखो, ये इनके हर पिज़्ज़ा में है। ये इसमें तो है ही, इसमें भी है और इसमें भी है। तो अल्टीमेट चीज़ पिज़्ज़ा में मेरे ख्याल से मेन आइटम जो है वो ये है। गर्मा गर्म अगर इसको वहीं खा रहा होता मैं, मज़ा आया था। ये आगे की साइड आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मेयोनीज की तरह आ रहा है, जो एवरेज बिलो एवरेज रेस्टोरेंट्स अपने पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। पीछे का टेस्ट इज़ गुड। गुड भी नहीं, एक्सीलेंट है भाई पीछे का टेस्ट, मतलब इस वाली चीज़ का टेस्ट। लेकिन ये वाइट वाइट है, मेयोनीज लगनी है मुझे। वेजी लोडेड है या कौन सा है पता नहीं, वेज सुप्रीम है शायद से। देखेंगे कैसा हो रहा है, क्लोजअप दे दूँ मैं आपको पहले। ये हटाओ, और ये लाल तंदूरी सॉस दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मल सॉस या तंदूरी सॉस जो भी है। ये वाइट चीज़, वही मेयोनीज लगेगा, और ये आपका अल्टीमेट चीज़ वाला चीज़। भाई मेरे स्नूकर के सामने जो राघव भाई पिज़्ज़ा बनाते हैं ना,
इसका जब मैं पहला बाइट टेस्ट कर रहा हूँ ना, सेंटर वाला पोर्शन मुझे डिट्टो वैसी लग रहा है, दिखने में भी ऐसी है भाई वो। या तो पिज़्ज़ा हट ने अपने इंग्रेडिएंट्स डाउनग्रेड कर दिए, क्योंकि भाई मैं ये मानता हूँ कि जो राघव भाई पिज़्ज़ा दे रहे हैं, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, उस हिसाब से उनका प्राइस बहुत सही है। 80 रुपये 100 रुपये का पिज़्ज़ा होता है उनका। और ये देखो यहाँ कितने का पिज़्ज़ा है, पता नहीं कितने का पिज़्ज़ा है, चेक करके आप ही बताओ कमेंट्स में कितने का पिज़्ज़ा है। लेकिन पिज़्ज़ा हट वाले ने एंड में ये चीज़ डाल रखा ना, इसके लिए तारीफ निकल जा रही है। चीज़ी चीज़ पॉकेट्स, इसकी शक्ल देखो, और यहाँ इसकी शक्ल देखो जो पिज़्ज़ा हट के मेन्यू में दिखा रखी है। धोखा ये तो। भाई चीज़ी पॉकेट इंडी है मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई इसमें डाल रखी है हरी मिर्च भर भर के एक ही जगह। क्या हो गया पिज़्ज़ा हट, क्या मेरे से कोई वो है क्या आपका दुश्मनी? ऑर्डर डिले कर दिया, एक आइटम कम भेज दिया, फिर ये क्या है, ये हरी मिर्चों का गुच्छा दे दिया, इसमें से आधी तो मैं निगल चुका हूँ। हरी मिर्च यार। तो बहुत ही बेकार है, सड़ा हुआ है। हरी मिर्च डाल रखी है इसमें, वो तो अच्छा हूँ मैं थोड़ी बहुत हरी मिर्च खा लेता हूँ। ये बहुत ही भयंकर आइटम है भाई ये। चीज़ें मेल्ट कैसा हो रहा है इसके अंदर भी भाई, ज़रा देख लेता हूँ। पिज़्ज़ा हट का तो आज कुछ भरोसा नहीं लग रहा। हाँ ये ठीक है, कॉर्न वगैरह है इसके अंदर, कॉर्न, कैप्सिकम, अनियन, वही सब कुछ। बहुत बुरा हो रहा है यार ये मेव अगला। मतलब इनके कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि दे आर गुड, कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि क्यों हैं ये। लो नीचे से भी देख लो। ये येलो चीज़ की टिक्कियाँ जैसी हैं, लिटरली टिक्की बना रखी हैं। देख लिया। अगर मैं इसको माइक्रोवेव में गर्म करूँ, आपको क्या लगता है ये येलो चीज़ वाली टिक्कियाँ गर्म हो पाएंगी? लेट्स फाइंड आउट। यार खुशबू एपेटाइजिंग सी तो नहीं लग रही है, शायद गलत ही गरम करा मैंने इसे। इसमें एक नया टच ऐड करते हैं, इसमें डालते हैं चिली ऑयल। इसमें भी डाल दो। क्या खाऊं पहले, यही खा लेते हैं।
हरी मिर्च डाल रखी, हरी मिर्च। जिस हिसाब से दिख रहा है ना अपनी मेन्यू पिक्चर में, उस हिसाब से ना तो ये दिखने में अच्छा है और ना ही टेस्ट में अच्छा है भाई। इसमें तो पैसा वेस्ट मत करना। ये अब गर्म तो हो चुका है, लेकिन इसका बाइट लेने की अब हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने उसको बहुत देर तक गर्म करा, ये सोच के कि येलो वाला चीज़ मेल्ट हो जाएगा, बट ये ना हुआ भाई। ये आप सॉस देख रहे हो, सेम सॉस उन पिज़्ज़ाज में रहता है राघव भाई वाले पिज़्ज़ा में, जो मुझे 80 रुपये में मिलता है। वाई वुड आई पे कितना 300 to 400 रुपीज़ पर पिज़्ज़ा फॉर द सेम पिज़्ज़ा जो मैं 80 या 100 रुपये में खा रहा हूँ। मेरे चिली ऑयल ने इसका टेस्ट एनहांस किया अभी। जब आउटलेट नुकसान में चल रहा होता है तो ब्रांड्स ज़्यादा मेहनत करते हैं कि भाई ब्रांड को ऊपर लाए। पिज़्ज़ा हट ऐसा लग रहा है काम कर रहा है कि जल्दी डूबे, इतना भी क्यों और जल्दी डूबे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये पिज़्ज़ा कोई सा भी इनमें से अल्टीमेट चीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, उसका खाली बैक साइड खाना, आप फ्रंट साइड खाओगे ना, आप कहोगे बेवकूफ़ बन गया मेरा भाई, प्राइस के हिसाब से बेवकूफ़ बन गया। राघव भाई एक पिज़्ज़ा 80 रुपये का देते हैं, ऐसा ही ऑलमोस्ट इतना ही साइज़, सब कुछ ऐसी है, बस ये चीज़ अल्टीमेट चीज़ को छोड़ के। वो बंदा जब 80 में बेच रहा है तो उसको पड़ता कितने का होगा। तो प्रॉफिट निकालने के बाद बोल रहा हूँ कि ये पिज़्ज़ा मुश्किल से मुश्किल 80 या 100 रुपये का होना चाहिए। हाँ, ये बोलूँगा कि जो इसका नीचे का डो है ना, दिस इज़ गुड, दिस इज़ सॉफ्ट, रियली सॉफ्ट। ये देखो ना, हाँ, ये वाला डो पता है कैसा है, एग्जैक्टली अवन फ्रेश के डो की तरह, चंडीगढ़। भाई लास्ट बाइट तो क्या ही बोलूँ, धमाका है। बाय द वे कल हम वापस आ रहे हैं, एक ट्रैवल से वापस आए हैं कल। ट्रैवल की डेस्टिनेशन कैसे सेलेक्ट की गई थी, टॉस के द्वारा। एक अलग ही दिशा में है डेस्टिनेशन, दूसरी डेस्टिनेशन अलग ही दिशा में है। हम बीच मझधार में हैं कि दोनों तरफ में से कहाँ जाना है, उसके लिए हमने टॉस किया है भाई लिटरली। और वो मैंने 1 टेक में ले रखा है सब कुछ। देखना ज़रूर कल, अगर आज मंडे को आप ये वीडियो देख रहे हो तो ट्यूसडे को मेरा व्लॉग आ जाएगा दिन में 2 बजे। बॉयज़ रोड ट्रिप की याद आएगी आपको। मानना पड़ेगा भाई, डो जो भी हो भाई, वो लास्ट बाइट में ना मज़ा दे रही है ये आइटम। पहले ही खा लेते हैं। हर अच्छी चीज़ को पाने के लिए आपको कठिन चीज़ से गुजरना पड़ता है। ये है वो कठिन चीज़ आगे की, और अच्छी चीज़ है पीछे की। आज ना मैंने सोचा था ASMR टाइप करूँगा, कुछ बोलूँगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज है भाई 10 तारीख। 6 की रात को भानु भैया के ससुराल वाले यहाँ आ रहे थे, जिनकी वजह से थोड़ी सी लेट तक जगना पड़ा। और 7 तारीख की सुबह मुझे जल्दी निकलना था, जिसके लिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। 6 तारीख की रात को ही मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई। राघव भाई इससे लाख गुना अच्छा पिज़्ज़ा बनाता है, अगर खाली आगे वाले को जज करूँगा। 7 तारीख सुबह जल्दी उठा, यहाँ से 7:30 से 8 घंटे का ड्राइव है। 7-8 घंटे रुकते रुकाते वो हो गए थे 9-10 घंटे। 9-10 घंटे पहुँचने के बाद फिर फ्रेश वगैरह हुए, फिर चली बातचीत अगले दिन सुबह तक। 8 तारीख की सुबह 5 बजे करीब हम सोए, 4:30-5 बजे करीब। फिर उठ गए 7:30 बजे।
क्यों, पूल भी तो एंजॉय करना है। फिर हमने पूल में एंजॉय करा काफ़ी टाइम। फिर सोचो वो पूल एंजॉय करने का टाइम क्या था कि हम बेड से उठे, पूल में आ गए, फिर पूल से निकले, थोड़ी एक्सरसाइज करी, आपस में एक दूसरे को चैलेंज करके करी। उसके बाद हमें रेस्ट करना था कि अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और रेस्ट के बाद हम निकल जाएंगे अपनी मेन प्लेस जहाँ हमने जाना है, जो हमारे यहाँ से 1-1.5 घंटा दूर थी। नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप मेरी वीडियो व्लॉग जाकर देखो। बट हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इतने बड़े बेवकूफ़, हमने कहा नहीं भाई, सीधा मेन प्लेस निकलते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। उस थकान में हम लोग मेन जगह निकल गए दिन के 12:30-1 बजे, क्या सोच के कि अब हम वापस क्लबिंग करके ही आएंगे घर में। जैसे ही मेन जगह पहुंचने वाले थे, भूख लग गई सबको, भाई कुछ नहीं खा रहा, भूख लग गई कि चलो पहले लंच कर लेते हैं। अब लंच करने बैठ गए वहाँ की एक काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह में। वहाँ मंगा लिए सबने अपने अपने फेवरेट आइटम्स। वो आइटम्स इतने भयंकर बना रखे थे, लिटरली इतने भयंकर बना रखे थे कि भाई हम 4 जनों ने जो पेला है ना, ओ हो, बहुत भयंकर। पेट भरा हुआ था भयंकर सबका। एट लास्ट यही डिसाइड हुआ कि चलो वापस अपने BNB चलते हैं। फिर 1.5 घंटा करीब मैंने ड्राइव किया, जैसे तैसे पहुँचे। और पहुँचे, कॉमेडी की बात, पहुँचते ही थकान गायब। BNB में पहुँच के एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ भाई क्या क्या सीन है, क्यों नहीं सो रहा। हमने सोचा था कि BNB जाएंगे, रेस्ट करने 1.5-2 घंटा, फिर वापस आ जाएंगे। बातचीत करने लगे, कोई सो नहीं रहा है, लेटे लेटे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, 4 के 4 जने। इतने में टाइम इतना हो गया कि फिर निकलने का मन नहीं कर रहा। ये और कॉमेडी की बात है। मस्त कॉमेडी वाली बात बताता हूँ। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग बातचीत करने बैठ गए, 8 बज गए थे। नेक्स्ट डे संडे था, हमें निकलना था, यार कुछ खा लेते हैं बढ़िया। एक बढ़िया आउटलेट ओपन दिखा रहा था 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम वही जो शॉर्ट्स वगैरह पहन रखे थे उसी में निकले। स्लीपर्स भी नहीं ले जा रखे थे सब, मेरे पास स्लीपर्स थी बस। बाकी क्योंकि यार 1-2 दिन का प्लान था, कोई स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं लगे था। सबने शूज़ पहने। अमित भाई ने बोला यार 1 किलोमीटर तो दूर है और गाड़ी में बैठे रहना, नंगे पैर चलता हूँ। हमने कहा चलो। 1 किलोमीटर दूर वाली ब्रांच गए, वो बंद है। अब वो जगह थी थोड़ी आउटस्कर्ट्स में जहाँ हर चीज़ ओपन नहीं रहती है। फिर सेम रेस्टोरेंट का हमने दूसरा आउटलेट सर्च करा, वो था लगभग 5 से 10 किलोमीटर दूर। हमने कहा चल यार अब इतना आ गए, वहाँ पहुँचे वो भी बंद। गूगल में सब कुछ ओपन दिखा रहा है, वहाँ बंद है। फिर हमने कोई और सर्च करा, ओपन दिखा रहा था, और वो था हमसे कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में 15-20 किलोमीटर के लिए वो दिखा रहा था 30 से 35 मिनट। मैंने कहा इतना आए गए यार, चलो चल दिया। और वो आउटलेट भी बंद। यहाँ सब कुछ बंद है और गूगल सबको खुला दिखा रहा है। उसको सर्च करा, पास में ही था, उसके डायरेक्शंस निकाले, और ये सब करते करते हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया था। 1 से 1.5 घंटे का मतलब ये है कि हमारे BNB से अगर हम तैयार होकर वापस मेन जगह अगले निकलते हैं तो हम 1 से 1.5 घंटे में वहाँ भी पहुँच जाते हैं, और वहाँ हम करते भयंकर फन। अमित भाई तो स्लीपर्स भी नहीं पहन रखे जा रहे थे, गाड़ी में आराम से पालती मार के ऊपर बैठे हुए थे। जब हम 8 बजे करीब घर से निकले, कब हम पहुँचे होंगे, कब खाना पैक हुआ होगा, और फिर वहाँ से उतनी ही दूर हम वापस अपने BNB में गए, खाना खाया, और फिर नेक्स्ट डे हमें वापस देहरादून के लिए निकलना था। तो जल्दी सोए, जल्दी उठे और देहरादून आ गया। एनी विच वे, आई जस्ट होप आप लोगों को आज का ये मकबैंग पसंद आया हो। पिज़्ज़ा हट के साथ देर इज़ समथिंग रियली रियली रॉन्ग गोइंग ऑन। ऐसा ना था ये इनको चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। ये इसमें या तो स्मेल आ रही है, कुछ तो अजीब है, मेरे से नहीं खाया जा रहा है। आई जस्ट होप आप लोगों को आज का मकबैंग पसंद आया हो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट मकबैंग में। चलो पीस।